ओम प्रणाम सभी को। चलिए हम लोग पहले प्रार्थना कर लेते हैं, फिर आज की कक्षा की शुरुआत करेंगे। या कुंदेंद तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवी सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे और घर्षण से प्राप्त ऊर्जा को अपनी आँखों पर और अपने संपूर्ण शरीर में धारण करेंगे। माता पिता और गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कोमलता से अपनी आँखें खोलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अभी दर्शन में ही चल रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने दर्शन का थोड़ा सा परिचय जाना, अब हम लोग समझेंगे कि जीव और जगत के बारे में, कि जीव और जगत क्या है, और हमें मतलब दर्शन हमें जीव के बारे में क्या समझाता है। तो हमको ये पहले समझना होगा कि हमको ये मनुष्य जन्म क्यों मिला, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही मोक्ष संभव है। तो मनुष्य जन्म ही ऐसा जन्म है जिसमें मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष की ओर जाने के लिए हमें जीव और जगत के बारे में पहले जानना होगा, तब हमको समझ में आएगा कि ये जन्म हमको किस लिए मिला। क्योंकि हमारे चित्त में जो हमारा कर्माशय होता है, वहाँ पे हमारे सारे कर्म स्टोर हो जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग जब सांख्य दर्शन को पढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि हमारे जो कर्म है, चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे हो, वो सारे जाके हमारे कर्मा से, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, चित्त में इकट्ठा हो जाते हैं, वो संस्कार बन जाते हैं। और संस्कार बनने के बाद में ही हमें दोबारा से बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो हमें मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इसको क्लीन करना पड़ता है। तो अब जब हमको ये समझ में आएगा, तब हमको समझ में आता है कि हमको ये जन्म जो है वो हमारे पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए हैं, उसको या तो अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, उसके भुगतने के लिए ही हमें ये जन्म मिला है। तो पहले इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये जगत क्या है, तो और हमें उससे कैसे विरक्त होना है और अपनी आत्मा की ओर जाना, अपने भीतर जाना है, अपनी अंतरात्मा की ओर जाना है। और हमें जगदीश को भी जानना है, यानी कि ब्रह्म को, क्योंकि एक ब्रह्म ही सत्य होता है। तो हमें ब्रह्म को जानने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, अब प्रकृति के जो तीनों गुण हैं उनसे हमें छुटकारा चाहिए, तीनों को हमें छोड़ना होगा। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, और जब तक हम लोग जड़ से अलग नहीं होंगे, तब तक हम लोग केवल की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। और तो दर्शन शास्त्र हमें क्या करते हैं, अल्टीमेट रियलिटी का दर्शन करवाते हैं कि सत्य क्या है, कि हमें जो सत्य हम लोग जो अभी देखते हैं वो एक मिथ्या है, एक भ्रम है ना। तो हमें दर्शन जो है वो क्या करवाते हैं, सत्य का दर्शन करवाते हैं कि सत्य क्या है। सत्य क्या है, एक आत्मा,
हमारी जो आत्मा है, यानी कि जैसे सांख्य में इसे पुरुष कहा गया है, वेदांत में इसे ब्रह्म कहा गया है, तो वो ही एक सत्य है। यानी कि हमारी आत्मा ही एक सत्य है, बाकी सब असत्य है, एक भ्रम है। तो दर्शन शास्त्र हमें क्या करते हैं, सत्य का दर्शन कराते हैं। सत्य क्या, इसमें हम लोग क्या क्या जानते हैं कि सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है, कैसे नष्ट होता है, जीवात्मा क्या है, इन सभी जिज्ञासाओं को दर्शन हम लोग को समाधान करता है। जो लोग हमेशा सत्य की खोज में रहते हैं और उनको बताने के लिए अगर कोई गुरु उपलब्ध नहीं हो उनके सामने में, तो जब वो दर्शन को का अध्ययन करते हैं, दर्शन को समझते हैं, तब वो दर्शन उनके लिए वो गुरु बन जाते हैं। दर्शन उनको मार्ग बताते हैं और उन्हें परम सत्ता की ओर ले जाते हैं। और सांसारिक दुख जो होते हैं, चाहे आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो, है ना, जो 3 प्रकार के दुख हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक या जो भी है, उनसे भी हमको मुक्ति दिलाएंगे। तो दर्शनों के कोई लेखक नहीं होते हैं। पहली बात, दर्शनों के प्रेरक हो सकते हैं, लेकिन दर्शनों के आधार ग्रंथ जो होते हैं उनके रचयिता होते हैं। और दर्शन जो कोई, जैसे जो भी हमारे जो भारतीय 9 दर्शन हैं, 6 आस्तिक और 3 नास्तिक, तो उनमें उनके जो प्रेरक हैं वो उनके प्रेरक हो सकते हैं, रचयिता नहीं होते हैं। उनके आधार ग्रंथ के रचयिता होते हैं, और जो उनके आधार ग्रंथ के रचयिता होते हैं वही उन ग्रंथ मतलब वही उन दर्शनों के प्रेरक होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हमारे भारतीय दर्शनों में 2 प्रकार की परंपराएं हैं, एक है ब्राह्मण परंपरा और एक है श्रमण परंपरा। तो ब्राह्मण परंपरा को हम लोग क्या किस और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि आस्तिक दर्शन या ईश्वरवादी दर्शन या वैदिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शन हम लोग नॉर्मली क्या समझते हैं आस्तिक से, कि जो ईश्वर को मानते हैं वो आस्तिक दर्शन है, और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो नास्तिक। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो मतलब आस्तिक का अर्थ है वेदों को मानने वाले या वेदों को प्रमाण मानने वाले, उनको हम लोग मानेंगे आस्तिक दर्शन। और जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं उनको बोलेंगे हम लोग नास्तिक दर्शन। ठीक है। तो ऐसे हम लोग के जो वेदों को प्रमाण मानने वाले हैं, ऐसे 6 दर्शन हैं। ठीक है। और जो नास्तिक दर्शन है, जिनको भी अभी मैंने बोला श्रमण परंपरा, है ना, तो उसको हम लोग 2 और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि नास्तिक दर्शन, अनिश्वरवादी दर्शन या अवैदिक दर्शन। तो ये वेदों को क्या है, प्रमाण नहीं मानते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरह के दर्शनों को और उनकी परंपराओं को, दोनों तरह की परंपराओं बोल लीजिए या दर्शनों को जानेंगे। तो हमारे आस्तिक दर्शन जो हैं वो 6 हैं और वो जोड़े में है। जोड़े में इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मतलब पहला जो दर्शन है उसी से वो दूसरा दर्शन भी निकलता है, सिर्फ अपने एक किसी अलग मत के कारण वो उससे अलग हो गया है। तो इसीलिए हम लोग उनको जुड़वा भी बोल सकते हैं, या फिर बोलेंगे कि वो जोड़े में है। मतलब जैसे 3 मतलब 3 समझिए 6 है, तो वो मतलब सेम ही है। जैसे कि आप समझिए सांख्य है और योग दर्शन, है ना, तो जैसे सांख्य में ही से ही योग दर्शन निकलता है। सिर्फ योग दर्शन जो है वो ईश्वर को मानता है, इसीलिए वो सांख्य से अलग हो गया। सांख्य दर्शन जो है वो 25 तत्वों को मानता है, और योग दर्शन जो है वो ईश्वर को लेकर 26 तत्वों को मानता है। तो इसीलिए सिर्फ अपने एक अलग मत के कारण वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इस तरह के 6 दर्शन हैं आस्तिक दर्शन, और 3 हैं उन्हें हम लोग नास्तिक दर्शन बोलते हैं। तो पहले जानते हैं आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं।